वो दिन, वो अभिशप्त दिन। महेंद्रगिरी पर वो एक सामान्य दोपहर थी। हवा में ठंडक थी और आश्रम में शांति। मेरे गुरु भगवान परशुराम कठोर तपस्या और अभ्यास के बाद थक चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा, पुत्र, मुझे विश्राम करना है। मैंने आदरपूर्वक अपनी गोद फैला दी। यहां अपना सिर रख लीजिए गुरुदेव। उन्होंने अपना सिर मेरी जांग पर रखा और कुछ ही क्षणों में वे गहरी निद्रा में चले गए। मैं उन्हें देख रहा था। उनके चेहरे पर वो शांति थी जो जागते समय कभी नहीं दिखती थी। जागते समय वे क्रोध के देवता थे, लेकिन सोते समय वे एक पिता समान लगते थे। मैं धन्य महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया है। मैंने विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की सेवा की है। मैं एक मूर्ति की भांति स्थिर बैठा रहा ताकि मेरे हिलने से उनकी नींद में कोई खलल न पड़े। तभी मैंने उसे महसूस किया, एक रेंगती हुई सनसनाहट। एक कीड़ा, वज्रकीट, वो घास के बीच से रेंगता हुआ मेरी ओर आ रहा था। वो डरावना था। उसका शरीर कठोर था और दांत आरी की तरह नुकीले। वो मेरी जांग के पास आया, उसी जांग के पास जिस पर गुरुदेव का सिर रखा था। मैं उसे हटाना चाहता था। मैं उसे हाथ से झटका दे सकता था, लेकिन अगर मैं हिलता तो गुरुदेव का सिर हिल जाता, उनकी नींद टूट जाती। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने सोचा, ये चला जाएगा, ये बस छू कर निकल जाएगा। लेकिन वो नहीं गया। उसने काटना शुरू किया। उसकी पहली दंश ने मेरी चमड़ी को चीर दिया। दर्द, एक तीखा जलन भरा दर्द मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। मैं चीखना चाहता था, मेरा शरीर झटके से उठना चाहता था, लेकिन मैंने अपने दांत भींच लिए। मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। स्थिर रह कर्ण, स्थिर रह, ये परीक्षा है। गुरु की नींद तेरे दर्द से ज्यादा कीमती है। वो कीड़ा रुक नहीं रहा था। वो मेरी जांग के मांस को खुरेद रहा था। वो गहरा और गहरा धंसता जा रहा था। मांस फट रहा था। नसें काम करना बंद कर चुकी थी। गर्म खून की एक धार फूट पड़ी। खून बहने लगा मेरी जांग से होता हुआ जमीन की ओर। पीड़ा अब सहन शक्ति की सीमा पार कर चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पसीने से मेरा शरीर भीग चुका था, लेकिन मैं हिला नहीं, 1 इंच भी नहीं। मैं पत्थर बन गया था। मैंने सोचा, काट ले, जितना काटना है काट ले। मैं अपने गुरु को नहीं जगाऊंगा। लेकिन रक्त अपना रास्ता बना लेता है। खून की वो गर्म धारा बहती हुई गुरुदेव के गालों तक पहुंच गई। उसकी गीली और गर्म स्पर्श ने उन्हें चौंका दिया। वे हड़बड़ा कर उठे। ये क्या है? ये रक्त कैसा? उन्होंने मेरी जांग की ओर देखा। वह दृश्य विभत्स था। घाव गहरा था, मांस लोथड़ों में बाहर आ गया था और खून की नदी बह रही थी। वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। मेरी आंखें दर्द से पथरा गई थीं, लेकिन उनमें भय नहीं, भक्ति थी। उन्होंने कीड़े को भस्म किया और फिर उनका चेहरा बदल गया। वो पिता का चेहरा गायब हो गया। वहां अब परशुराम थे। उनकी आंखों में वही प्रलयंकारी क्रोध लौट आया। भारी डरावनी आवाज। वे गरजे, उठ खड़ा हो। कौन है तू? मैं कांपते हुए खड़ा हो गया। दर्द के मारे मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं आपका शिष्य। झूठ मत बोल। उन्होंने मेरी बात काट दी। एक ब्राह्मण को पीड़ा का आभास होता है। वो चिल्लाता है, वो दर्द से विचलित होता है।
इतनी असहाय पीड़ा को वही सहन कर सकता है जिसकी नसों में किसी क्षत्रिय का रक्त हो। केवल एक क्षत्रिय ही अपने शरीर को कटते हुए देख सकता है और उफ तक नहीं करता। तूने मुझसे झूठ बोला, तूने मेरी तपस्या को दूषित किया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। क्षमा गुरुदेव, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं सूत पुत्र हूं। नहीं, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, लेकिन मैंने केवल ज्ञान के लिए झूठ बोला था। मैं गिड़गिड़ाता रहा। मैंने आपकी सेवा की है गुरुदेव, मैंने पुत्र की तरह आपकी देखभाल की है। क्या मेरी वो सेवा झूठ थी? निराशा और तबाही का स्वर। लेकिन ऋषि का क्रोध तर्क नहीं सुनता। उन्होंने अपना हाथ उठाया और वो शब्द कहे जिन्होंने मेरे भविष्य को जलाकर राख कर दिया। जा, तूने छल से विद्या पाई है, इसलिए छल ही तेरा अंत करेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कर्ण। तूने मेरी सिखाई हुई सर्वश्रेष्ठ विद्या ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन सुन, जब तेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण आएगा, जब मृत्यु तेरे सामने खड़ी होगी, जब तुझे अपनी रक्षा के लिए इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तू इसे भूल जाएगा। तेरे होंठ मंत्र बुदबुदाएंगे, लेकिन तेरी स्मृति खाली हो जाएगी। तू निहत्थे होकर मरेगा, जैसे तूने निहत्थे होकर झूठ बोला था। श्राप गूंजता रहा। पहाड़ हिल गए, आकाश गरजने लगा। मैं वहीं मिट्टी में पड़ा रहा। मेरा घाव अभी भी बह रहा था, लेकिन वो दर्द अब मुझे महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे हृदय पर जो घाव लगा था वो उससे कहीं गहरा था। मैंने सब कुछ खो दिया था, मेरा ज्ञान, मेरा गुरु, मेरा भविष्य। मैं वहां से उठा, लंगड़ाता हुआ, खाली हाथ। उस दिन मैं एक महान योद्धा बनकर पहाड़ से नहीं उतरा, मैं एक चलती फिरती लाश बनकर उतरा जो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी विद्या ही मेरी मृत्यु बन गई थी। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।